नोरिलिस्क वो शहर जहाँ ज़मीन जम गई और इंसान फिर भी जिंदा है। दोस्तों, ये रूस का एक ऐसा शहर है जहाँ सर्दी ज़िंदगी नहीं मौत है, जहाँ दर्जा हरारत -50 से नीचे गिरता है, जहाँ आसमान महीनों तक तारीकी में डूबा रहता है और जहाँ सांस लेना जहर पीने के बराबर है। लेकिन हैरत यह है कि यहाँ अब भी 2 लाख से ज़्यादा इंसान जिंदा हैं। वो काम पर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और जिंदगी किसी तरह चलती रहती है। आइए खुश आमदीद नोरिलिस्क में, एक ऐसा शहर जिसे दुनिया के नक्शे पर देखना आसान है मगर वहां जाना तकरीबन नामुमकिन। नोरिलिस्क रूस के शुमाली हिस्से में साइबेरिया के ऐन वस्त में वाक़ है। ये शहर शुमाली कुतुब के करीब है, यानी ज़मीन का वो इलाका जहाँ सूरज छुप जाए तो महीनों के लिए रोशनी वापस नहीं आती। यहाँ की ज़मीन साल के 12 में से 9 महीने बर्फ़ से ढकी रहती है और बाकी 3 महीने बस बर्फ़ पिघलती है और कीचड़, धुआं और जहरीला पानी बाकी रह जाता है। ये दुनिया का सबसे शुमाली, सबसे सर्द और सबसे आलूदा शहर है। नोरिलिस्क 1935 स्टालिन का दौरे हुकूमत। सोवियत यूनियन अपनी ताकत के अरूज पर था मगर इस ताकत की बुनियाद इंसानी हड्डियों पर रखी जा रही थी। इस मुंजमद सरजमीन के नीचे कुदरत ने निकल, तांबे, कोबाल्ट और प्लाटीनियम के अजीम ज़खायर छुपा रखे थे। ये वो खजाना था जो स्टालिन के सनती ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता था। मगर सवाल ये था, कौन यहाँ काम करेगा? क्योंकि नोरिलिस्क वो जगह थी जहाँ दर्जा हरारत -50 से भी नीचे जाता है, जहाँ बर्फ पत्थर की तरह सख्त और हवा छुरी की तरह काटती है। ऐसे में स्टालिन ने एक शैतानी हल निकाला, गुलाग कैंप। हजारों सियासी कैदी, दानिश्वर, प्रोफेसर, आम मजदूर और वो सब जो रियासत के खिलाफ बोलने की जुर्रत करते, इन्हें ट्रेनों में भर कर लाया गया। सर्द हवा के इस जहन्नम में इनसे खुदाई करवाई गई, कानें खुलवाई गईं और इसी बर्फ के बीच में इमारतें बनवाई गईं। वो लोग जो जिंदा रहे, इन्हीं के हाथों शहर तामीर हुआ और जो जिंदा न रह सके वो इसी बर्फ में दफन कर दिए गए। मौर्रख लिखते हैं कि नोरिलिस्क की हर इमारत के नीचे एक कब्र है और हर ईंट एक चीख की यादगार। इन कैदियों के लिए कोई नाम नहीं, कोई यादगार नहीं, मगर इनकी कहानियां बर्फ में मुंजमद हैं। 1950 तक यहाँ तकरीबन 1 लाख से ज्यादा कैदी गुलाग कैंप में मबहूस रहे। इनमें से हजारों वापस कभी नहीं लौटे। जब सोवियत हुकूमत ने नोरिलिस्क को शहर का दर्जा दिया, तब भी इसकी बुनियाद में वही खौफ, वही खामोशी और वही जबर दफन था। आज जब आप नोरिलिस्क की सड़कों पर चलते हैं तो वो ज़मीन, वो बर्फ और वो इमारतें सब खामोश हैं, मगर बोलती हैं उन कहानियों की जिन्हें तारीख ने छुपाया और जिन्हें बर्फ ने महफूज किया। इसीलिए शायद नोरिलिस्क को कहा जाता है रूस का खामोश कब्रिस्तान। दोस्तों सोचिए, एक ऐसी सुबह जब आपकी सांस हवा में जम जाए, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आपको आग जलानी पड़े। नोरिलिस्क में जिंदगी का मतलब है जंग, हर दिन एक नई आजमाइश। यहाँ सर्दी इतनी शदीद है कि लोहे की रेलिंग छू लेने से उंगलियां चिपक जाती हैं। गाड़ियां 24 घंटे चलती रहती हैं वरना बर्फ में हमेशा के लिए जम जाएंगी। यहाँ सूरज हर साल 42 दिन के लिए गायब रहता है। लोग विटामिन डी की गोलियों पर जिंदा हैं और जब रोशनी लौटती है तो नोरिलिस्क के शहरी सड़कों पर निकल आते हैं जैसे किसी कैद खाने के दरवाजे खुल गए हों। नोरिलिस्क सिर्फ सर्द नहीं, जहरीला भी है। ये वो शहर है जहाँ फिजा में बर्फ के साथ धुआं भी गिरता है, जहाँ हर सुबह सूरज नहीं सल्फर का धुआं तलू होता है। नोरिलिस्क यहाँ कायम है दुनिया की सबसे बड़ी निकल स्मेल्टिंग फैक्ट्री, एक ऐसा सनती देव जो हर साल 2 मिलियन टन से ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड फिजा में छोड़ता है। ये जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, कार्डमियम और दीगर हैवी मेटल्स के साथ मिलकर आसमान को धुंधला देती है और जमीन को जला देती है। बर्फ जो कभी सफेद थी अब सुरमई और स्याह हो चुकी है
دریا جو کبھی بہتے تھے اب کیچڑ اور کیمیکل کے رنگ میں بدل گئے ہیں۔ نورالسک کے اطراف 30 کلومیٹر تک کوئی درخت زندہ نہیں۔ زمین پر ایسی پرت جمی ہے جسے مقامی لوگ مرگ زمین کہتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اس زہر کے عادی ہو چکے ہیں۔ بچوں کو اسکول جاتے وقت ماسک پہنانا روزمرہ کا معمول ہے۔ سانس کی بیماری، کھانسی، دمہ سب عام ہے۔ نورالسک کے ڈاکٹروں کے مطابق یہاں فی کس سانس میں اتنا زہر ہے جتنا ماسکو میں پورے ہفتے میں۔ یہاں کے باسی ہنستے ہیں مگر ان کے چہروں پر ہمیشہ ایک تھکن بسی ہے۔ آنکھوں کے گرد کالا دھواں جیسے شہر نے خود ان پر دستخط کر دی ہوں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق نورالسک میں اوسط عمر روس کے دیگر شہروں کے مقابلے میں 10 سال کم ہے۔ کئی سال پہلے حکومت نے یہاں کی فضا کو صاف کرنے کا وعدہ کیا تھا مگر جب صنعت ہی زندگی ہو تو زہر روکنا موت کے مترادف بن جاتا ہے۔ پھر بھی کوئی جا نہیں سکتا کیونکہ نورالسک اب بھی ایک بند شہر ہے۔ غیر ملکیوں کے لیے داخلہ ممنوع، صحافیوں کے لیے محدود اور عام روسی بھی وہاں تبھی جا سکتا ہے جب اجازت نامہ مل جائے۔ ایک ایسا شہر جو اپنی فضا میں قید ہے۔ نورالسک کے اوپر کا آسمان شاید سب سے زیادہ بوجھل ہے، جہاں ہر سانس ایک یاد دہائی ہے کہ انسان نے ترقی کے نام پر اپنی ہی فضا کو زہر بنا دیا ہے۔ 1990 کی دہائی تک غیر ملکیوں کو نورالسک جانے کی اجازت نہیں تھی۔ آج بھی اگر کوئی غیر ملکی وہاں جانا چاہے تو روسی حکومت سے خاص اجازت نامہ درکار ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں روس کی نکل مائننگ انڈسٹری کا دل دھڑکتا ہے۔ یہ علاقہ اسٹریٹجک ہے اور ہر چیز خفیہ ہے۔ بعض روسی ماہرین کہتے ہیں نورالسک وہ جگہ ہے جہاں ریاست اور قدرت دونوں نے انسان کو آزمایا اور دونوں امتحان وہ ہار گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نورالسک کے لوگ، ان کے دل اب بھی گرم ہیں۔ وہ برف میں جشن مناتے ہیں، 40 میں شادی کی تصاویر بنواتے ہیں اور ہر سال پولر نائٹ فیسٹیول مناتے ہیں جہاں اندھیرے میں روشنی بانٹی جاتی ہے۔ ان کے اسکول، تھیٹر، لائبریریاں سب چلتی ہیں۔ بچے خواب دیکھتے ہیں جیسے ہم سب دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سردی ہمیں روک نہیں سکتی، ہم بھی روسی ہیں، بس تھوڑے جمے ہوئے۔ نورالسک ہمیں ایک عجیب سا سبق دیتا ہے کہ انسان کہاں تک جا سکتا ہے جینے کے لیے۔ جہاں آسمان سیاہ ہو، زمین زہریلی ہو اور ہوا دشمن ہو، وہاں بھی انسان زندہ ہے۔ شاید یہی زندگی ہے، برف کے نیچے بھی دھڑکنے والا دل۔ یہ تھی کہانی نورالسک کی، ایک ایسا شہر جو منجمد زمین پر کھڑا ہے مگر اس کے لوگ آج بھی گرم جوش ہیں کیونکہ کچھ خواب سردی سے نہیں مرتے۔ انفولڈنگ فیکٹس، حقیقتیں جو برف میں دفن ہیں۔